हमें भी कम से कम 1 से 1.5 घंटा बिठाया गया और रुकाया गया। उसके बाद मीटिंग में भी कोई सीरियसनेस नहीं थी। उन्होंने हमसे कहा कि आपको हम कोई भी इंफॉर्मेशन इसके बारे में नहीं दे सकते क्योंकि अनमोल बिश्नोई अलर्ट हो जाएंगे। तो ये बहुत ही मतलब बहुत अनफॉर्चुनेट और मतलब एक मजाक जैसा चीज बना दिया है मुंबई पुलिस ने ये इन्वेस्टिगेशन में। सुबह उठ के अनमोल बिश्नोई तो नहीं किया कि उसको किसी ने बोला होगा करने के लिए। तो ये मास्टरमाइंड कौन है उसका जवाब मुझे मिलना चाहिए। आज तुम्ही या ठिकाणी मुंबई पोलीस अधिकाऱ्यांची भेट घेतलेली आहे। आपल्याच वडिलांच्या एकूणच हत्या प्रकरणाचा आढावा देखील आपण घेतला। काय नेमक्या भेटीचं मागचं कारण होतं? देखिए, हम लोग की फैमिली ने, मैंने, मेरी बहन ने, हमने एक आरटीआई फाइल की थी। हमने मुंबई पुलिस से बार बार हमने ओरली तो बहुत क्वेश्चंस पूछे थे, पर उसका कोई भी जवाब नहीं देने के कारण हमने एक आरटीआई भी अपील की थी और इसका आज अपील का डेट था। मगर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसमें कोई जो चीजें के आंसर्स हमें चाहिए थे, ये फ्रूटफुल मीटिंग नहीं था। और मैं पहले भी एक जनता का प्रतिनिधि रह चुका हूं। हमें भी कम से कम 1 से 1.5 घंटा बिठाया गया और रुकाया गया। उसके बाद मीटिंग में भी कोई सीरियसनेस नहीं थी। राज तिलक रोशन जी एक अपीलेटिव अथॉरिटी की तरह बैठे थे, मगर एक अपीलेटिव अथॉरिटी की तरह वो बात नहीं कर रहे थे। हमने ये क्वेश्चन पूछा था कि अगर आप अनमोल बिश्नोई को आप अगर बोलते हो कि उन्होंने ये चीज मेरे पिताजी की हत्या कराई है, तो आपने क्या एक्सट्रेडिशन प्रोसीजर इनिशिएट किया है। एंड विक्टिम की फैमिली होने के नाते मैं उनका बेटा हूं, मेरे पिताजी की हत्या हुई है, मेरी बहन है जो हमारे साथ है आज, और हमने यही क्वेश्चन पूछा कि आपने क्या एक्सट्रेडिशन प्रोसीजर शुरू की है, जिसका जवाब हमें बहुत ही शॉकिंग मिला। उन्होंने हमसे कहा कि आपको हम कोई भी इंफॉर्मेशन इसके बारे में नहीं दे सकते क्योंकि अनमोल बिश्नोई अलर्ट हो जाएंगे। तो ये बहुत ही मतलब बहुत अनफॉर्चुनेट और मतलब एक मजाक जैसा चीज बना दिया है मुंबई पुलिस ने ये इन्वेस्टिगेशन में। इन्वेस्टिगेशन आज मुझे लगता है पिताजी को होने वाले 1 साल होने को आए हैं, बट कुछ भी नहीं हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन तो दूर की बात है, ऐसा लग रहा है कि वो चीजें छुपा रहे हैं। और मुझे लग रहा था कि अनफॉर्चुनेटली ऐसा बोलना नहीं चाहिए, मगर अनमोल बिश्नोई के प्रोटेक्ट करने की तरीके से वो बात कर रहे थे। बिल्कुल भी सीरियस मीटिंग नहीं थी। जो अपीलेटिव अथॉरिटी थे, डीसीपी साहब ही ऐसे सीरियस मैटर में खुद हंस के बात कर रहे थे, सरकास्टिकली बोल रहे थे। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मीटिंग में था, उन्होंने कहा सर आपको तो पता ही है हम उनको नहीं ला सकते। तो अगर इतने वीक और हैंडीकैप मुंबई पुलिस अपने आप को बताएगी तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। और विक्टिम की फैमिली की तरह हम फिर किधर जाएंगे। हमने सिर्फ यही पूछा है कि आपने क्या एक्सट्रेडिशन प्रोसीजर शुरू किया है, और उन्होंने कहा है कि आपको हम नहीं बता सकते क्योंकि अनमोल बिश्नोई अलर्ट हो जाएगा। तो ये मतलब इसका क्या ही मैं जवाब दूं। या प्रकरणात जवळपास 27 ते 28 जणांना आतापर्यंत अटक करण्यात आलेली आहे। त्यांचे रोल देखील मुंबई पोलिसांकडून स्पष्ट करण्यात आलेले आहेत। मग नेमकी आपली शंका काय आहे? 27 से 28 लोगों को जो अरेस्ट किया है वो ठीक है, मगर जब तक आप मास्टरमाइंड को नहीं लाएंगे, आप अनमोल बिश्नोई को इधर लाइए और उनसे पूछिए कि आपको किसने बोला ये करने के लिए। तभी जाके पता चलेगा कि आप क्यों डर रहे हो। मुंबई पुलिस हो या कोई भी हो, आप डर रहे क्यों हो। अनमोल बिश्नोई अगर जब बताएगा या कोई भी बताएगा तो ये मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे। तभी तो खुलासा होगा ना कि किसने किया है, क्या किया है। आपने जो शूटर्स हैं उनको पकड़ा है, बाकी लोगों को भी पकड़ा है। प्रश्न आहे का की अनमोल बिश्नोई याला कोणीतरी सुपारी दिली होती आणि ती कोणी राजकीय व्यक्ती आहे किंवा त्यामागे कोणी आहे असा? ऑफकोर्स मैंने तो पहले भी स्पष्ट किया है और अब भी स्पष्ट करता हूं कि अगर अनमोल बिश्नोई ने ये किया भी है तो सुबह उठ के अनमोल बिश्नोई तो नहीं किया कि उसको किसी ने बोला होगा करने के लिए। तो ये मास्टरमाइंड कौन है उसका जवाब मुझे मिलना चाहिए। और पुलिस ने इतना जल्दी ही अजम्पशंस क्यों किया है। इतने बड़ी है, मेरे पिताजी मिनिस्टर रह चुके हैं, 3 बार के विधायक रह चुके हैं, उनके साथ अगर दिन दहाड़े ऐसा हो सकता है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित है। आज अगर मैं उनको क्वेश्चन पूछता हूं कि आपको सिर्फ इतना मुझे बता दीजिए कि अनमोल बिश्नोई को लाने के लिए आपने क्या इनिशिएट किया है, तब मुझे बोलते हैं हम आपको विक्टिम के बेटे को नहीं बता सकते।
सकते हैं क्योंकि अनमोल बिश्नोई अलर्ट कर देगा। तो मैं जाके अनमोल बिश्नोई को जेल में बताऊंगा कि भाई आपका नाम ये ले रहे हैं। मतलब इलॉजिकल, एकदम नेग्लिजिबल, बहुत ही अनफॉर्च्युनेट हो रहा है मुंबई पुलिस के द्वारा। एक प्रश्न आहे, सुरुवातीला जेव्हा या सगळ्या हत्या प्रकरणाचा तपास मुंबई पोलीस करत होते तेव्हा तुमचा तपासाचा अँगल काहीतरी वेगळा होता। ऑफकोर्स 100% समोर ठेवल्या होत्या। मैंने जो मुंबई पोलीस बिश्नोई गँगवरती हे सगळं खापर फोडतायत, त्यावरती तुमची सहमती आता तरी आहे का, किंवा तपासाचा वेगळाच अँगल मुंबई पोलिसांनी? नहीं, इन्वेस्टिगेशन से हम खुश नहीं है और मैंने पहले भी ये कहा है और अब भी कह रहा हूं कि जो चीजें मुझे मुंबई पुलिस को कहनी थी मैंने की है, मगर इन्वेस्टिगेशन से मैं और मेरा परिवार हम खुश नहीं है। और जो प्रश्न हम मुंबई पुलिस से पूछ रहे हैं उसका जवाब तो हमें मिल रहा नहीं है। ऐसे जवाब मिल रहे हैं कि भाई अनमोल बिश्नोई के बारे में अगर हम आपको कुछ कहेंगे तो अनमोल बिश्नोई को पता चल जाएगा। तो ये अनमोल बिश्नोई के लिए बात कर रहे हैं या हमें सहानुभूति दिखाने की नाटक कर रहे हैं, ये मुझे नहीं पता। क्या आप लोग कोर्ट जाएंगे या आप लोग सीबीआई जांच की मांग करेंगे? ऑफ कोर्स हमारे लॉयर्स भी इधर है और उनसे भी हम विचार करेंगे। और मेरे पिताजी के साथ जो हुआ, न्याय जब तक हमें नहीं मिलेगा हम थोडी चुप बैठने वाले हैं। अनमोल बिश्नोई तर परदेशामध्ये आहे, मात्र त्यातले 2 आरोपी अद्यापही फरार आहेत, ज्यांच्यावरती महत्वाचा रोल त्यांच्यावरती लोणकर आणि तो जिशान अख्तर, त्यांच्यावरती सुद्धा अटकेची कारवाई करण्यात आलेली आहे। एग्जैक्टली, मैं वही तो बोल रहा हूँ। ये जवाब में ये देते हैं कि प्लानिंग इसने की, लोनकर ने की, या कोई अख्तर ने की, या बिश्नोई ने की। तो जिसने मेन प्लानिंग की है वो तो उनको मिले नहीं। फिर जो लोग मिले हैं उन पे ठीक है कार्रवाई हो रही है, कोर्ट पे भी चल रहा है, मगर आपको मास्टरमाइंड अगर नहीं मिलेगा तो फिर मुंबई पुलिस 1 साल से कर क्या रही है और किधर क्यों छुपा रही है इनको? आपण स्वतः सत्ताधारी पक्षातले आमदार होतात, अजितदादा स्वतः उपमुख्यमंत्री आहेत, आपण स्वतः देवेंद्रजींची भेट घेऊन या संदर्भात काही मागणी करणार आहात का? देखिए, हमेशा मैंने सीएम साहब से, फडणवीस साहब से जब मेरी मुलाकात भी हुई है, मैंने उनसे जस्टिस के बारे में बात की है। पिताजी भी फडणवीस साहब के मित्र रहे हैं पुराने, और अजीत दादा ने भी हमेशा मुझे आश्वासन दिया है। मगर आज मैं एक सत्ताधारी पक्ष के सदस्य होने के नाते नहीं, एक बाप के बेटे के नाते आज आया हूं और लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस से जस्टिस मांगने के लिए आया हूं, और उनके जवाब से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूं।